ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आप सभी का व्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में स्वागत है। कल्पना सिस्टर हमारे साथ हैं, वो आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 6 मार्च 1985 और मुरली का टाइटल है होली का रूहानी रहस्य। आज इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है होली का रूहानी रहस्य, तो इस मुरली में बाबा ने बताया कि जो दुनिया वाले हैं वो खुशी में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए ये जो संगम युग है, ये पूरा युग ही होली युग है, उत्सव का युग है। और हमारा हर दिन क्या है, उत्साह में लाने वाला उत्सव है। ये पूरा ब्राह्मण जीवन ही हमारा उत्साह का जीवन है। तो बाबा ने मुरली में बताया कि दुनिया वाले होली का उत्सव मनाते हैं और हम जो है ब्राह्मण बच्चे बाबा के खुद होली बन जाते हैं और दूसरों को भी होली बनाते हैं, पवित्र बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। वो लोग 3 प्रकार से होली मनाते हैं दुनिया में। एक है पहले दिन जो होली का जलाते हैं, जो जलाने की होली। दूसरा वो मनाते हैं रंग लगाने की होली। और तीसरा क्या है, मंगल मिलन मनाने की होली, सभी मिलते हैं आपस में। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा ये जो तीनों तरह के से जो मनाते हैं, इसका एक रूहानी रहस्य है। वो किस तरह से है कि हम संगम युग पर जब बाबा के बच्चे हम बन जाते हैं, तो हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को बाबा की याद की योग अग्नि में हम उसको भस्म करते हैं, यानी कि जलाते हैं। उसके बाद हम बाबा की याद के द्वारा
बाबा के संग के रंग में रंग जाते हैं, प्रभु रंग में बाबा के समान बन जाते हैं, गुणों में, शक्तियों में, ज्ञान में। बाबा का जो हम खजाने हम बाबा से लेते हैं, हम उसका स्वरूप बनते हैं। तो हमें बाबा के संग का ऐसा अविनाशी रंग लगता है, ये जन्म जन्मांतर के लिए ये रंग अविनाशी हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बाबा के संग के रंग में रूहानी रंग की होली खेलते हैं। और तीसरा हम क्या करते हैं, जब हम बाबा के संग के रंग में लग जाते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का जो ये श्रेष्ठ मंगल मिलन होता है, ये सदा रहता है। तो इस तरह से बाबा ने बताया कि जो दुनिया में जो अज्ञानी आत्माएं हैं, वो हमारे इस रूहानी होली का यादगार मनाते हैं। वो लोग एक दिन के लिए आते हैं उत्सव में, मतलब उसको मनाने के लिए एक दिन की मौज मनाते हैं। और हम लोग क्या हैं, पूरा समय जो है होली मनाते हैं। तो ये जो त्योहार है होली का, बाबा ने कहा ये हमारी ही विशेषताओं का यादगार है। तो हमें कितना खुश होना चाहिए कि उन लोगों ने कैसी रमणीक कहानी बना दी है। हमारे इस रूहानी होली को उन लोगों ने एक दिन के लिए मनाने के लिए, अपना दुख मनाने के लिए वो मना रहे हैं, उसका यादगार। फिर बाबा ने बताया आगे कि होली में क्या होता है कि छोटा बड़ा जो भी है, वो सब एक साथ मनाते हैं। कोई भी संबंध है, वो भी सभी क्या करेंगे, छोटा बड़े को लगाएगा, बड़ा छोटे को लगाएगा। तो सभी क्या करते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम जब बाबा के बनते हैं, तो क्या करते हैं, भाई भाई की स्मृति में रहते हैं, भाई भाई की दृष्टि में कोई देह भान नहीं होता, देह की संबंध की दृष्टि नहीं होती। और दूसरा, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत बाबा के जैसे ही बनते हैं, ये हमारे डबल लाइट बन जाते हैं हम बाबा की याद में। तो ये सारे यादगार जो है वहां पर मनाते हैं, वो लोग रंग लगाते हैं। और हम कौन सा रंग लगाते हैं, रूहानी दृष्टि का, प्रेम का, आनंद स्वरूप, सुख शांति का ये रंग हम लगाते हैं। वो लोग दुनिया वाले बचते हैं कि ये रंग ना लगे, और हमारा जो रूहानी रंगों की जो ये पिचकारी है, इसको हर कोई लगाना चाहता है। ये सदा लगा रहे, मिटे नहीं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मंगल मिलन बनाते हुए बाबा के साथ क्या होते हैं, कंबाइंड बन जाते हैं, कोई अलग ना कर सके। और दूसरा, जो होली में क्या होता है, किसी का अगर वैर भाव भी होता है, झगड़ा होता है, वो सब भी भुलाकर वो लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 63 जन्म के जो भी हमारी बीती हुई बातें हैं, उसको हम बिंदी लगाते हैं। और ये जो त्योहार है, रूहानी होली जो हम मनाते हैं, ये बीती हुई बातों को भुलाने का दिन है, कि कोई भी पुराना संस्कार जो है वो हमें याद ना आए। तो बाबा ने बताया कि कैसे ये जो होली जो है, ये आपका ही यादगार है। तो फिर और भी बाबा ने बताया है कि संगम युग में जो आप हमारा और बाबा का जो साथ है, वो सदा हम साथ हैं, और पूरा संगम युग साथ रहेंगे। और कोई भी ना आए, सिर्फ मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई भी ना आए, माया रूपी बिल्ली ना आए, माया रूप किसी भी रूप में माया ना आए। तो अभी हम बाबा की ही महावाक्य सुनते हैं, और रूहानी होली के रंग में रंग जाते हैं हम सभी। तो बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट कर हम सभी आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं। और आज बाबा बोल रहे हैं, पतित पावन शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, आज होलीएस्ट हाईएस्ट बाप अपनी होली और हैप्पी हंसों से होली मनाने आए हैं। आज बाबा हमारे साथ होली मना रहे हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 प्रकार की होली का दिव्य राज सुनाने आए हैं। वैसे संगम युग
होली युग है। पूरा ही संगम युग क्या है? होली युग। संगम युग उत्सव का युग है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन, हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अज्ञानी आत्माएं स्वयं को उत्साह में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं। बीच-बीच में वो लोग क्या करते हैं, 1 दिन, 2 दिन फेस्टिवल करेंगे बस उसी दिन। तो बाबा कह रहे हैं हम बच्चों के लिए तो पूरा संगम युग ही उत्सव है, हर दिन। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए ये ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है। इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। संगम युग की महिमा क्या बताई बाबा ने? पूरा युग क्या है? उत्सव का युग। ईश्वरीय जीवन सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। सदा खुशियों में नाचते, ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते, सुख के गीत गाते, दिल के स्नेह के गीत गाते अपनी श्रेष्ठ जीवन बिता रहे हैं। सुबह उठने से लेकर बाबा हमें उठाते हैं। बाबा की याद में हम मगन होकर इतना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। बाबा हमें शक्तिशाली ज्ञान अमृत पिलाते हैं। पूरा दिन हर कर्म में हम जब बाबा के साथ रहते हैं तो कितना सुख का अनुभव होता है। तो हमारा ये जीवन ही क्या है? श्रेष्ठ हो गया है। अज्ञानी आत्माएं एक दिन मनाती, अल्पकाल के उत्साह में आती और फिर वैसी की वैसी हो जाती हैं। आप उत्सव मनाते हुए होली बन जाते हो और दूसरों को भी होली बनाते हो। हम खुद भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी पवित्र बना देते हैं। वो सिर्फ मनाते हैं, आप मनाते बन जाते हो। लोग 3 प्रकार की होली मनाते हैं। एक जलाने की होली, दूसरी रंग लगाने की होली, तीसरी मंगल मिलन मनाने की होली। 3 प्रकार की होली वो लोग मना रहे हैं और उसका ही पूरा जो ये जो है यादगार जो वो लोग मना रहे हैं वो हमारे ही जीवन ब्राह्मण जीवन से है। तो बाबा क्या बता रहे हैं आगे? ये तीनों होली हैं रूहानी रहस्य से, लेकिन वो स्थूल रूप में मनाते रहते हैं। इस संगम युग पर आप महान आत्माएं जब बाबा की बनती हो, अर्थात होली बनती हो, तो पहले क्या करती हो? जब बाबा के बनते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले सब पुराने स्वभाव संस्कार योग अग्नि से भस्म करते हो, अर्थात जलाते हो। उसके बाद ही याद द्वारा बाप के संग का रंग लगता है। आप भी पहले जलाने वाली होली मनाते हो, फिर प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो, अर्थात बाप समान बन जाते हो। बाप ज्ञान सागर तो बच्चे भी संग के रंग में ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप के गुण वो आपके गुण हो जाते, जो बाप की शक्तियाँ वो आपका खजाना बन जाता, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती। तो संग का रंग ऐसा अविनाशी लग जाता जो जन्म जन्मांतर के लिए यह रंग अविनाशी बन जाता है। हम कहते हैं ना जिसके संग में हम रहते हैं उसका संग का रंग लगता है। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में हम कितने श्रेष्ठ संग में रहते हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के संग के रंग में और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के संगठन में जब हम रहते हैं तो वो अविनाशी रंग हमें लगता है। जो बाबा के खजाने वो सब हमारे हो जाते हैं।
तो बाबा कह रहे ये जो रंग आपको बाबा का लगता है ये अविनाशी रंग है, जन्म जन्मांतर के लिए लगता है। तो बाबा कह रहे हैं और जब संग का रंग लग जाता, यह रूहानी रंग की होली मना लेते हो, तो आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चों का श्रेष्ठ मिलन का मेला सदा ही होता रहता है। अज्ञानी आत्माओं ने आपके इस रूहानी होली को यादगार के रूप में मनाना शुरू किया है। वो जो मना रही हैं वो सारा एक-एक उत्सव, एक-एक बात वहाँ पर जो भी है, वो हमारा ही यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं आपकी प्रैक्टिकल उत्साह भरी जीवन का भिन्न-भिन्न रूप में यादगार मनाकर अल्पकाल के लिए खुश हो जाते हैं। एक दिन के लिए उत्सव मनाते हैं, उत्साह में आते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर बाकी समय फिर वैसे का वैसा ही। तो बाबा कह रहे हर कदम में आपके श्रेष्ठ जीवन में जो विशेषताएं प्राप्त हुई हैं, उनको याद कर थोड़े समय के लिए वो भी मौज मनाते रहते हैं। हुँ, ये यादगार देख व सुन कर के हर्षित होते हो ना कि हमारी ही विशेषताओं का यादगार है। पहले हम भी दुनिया वालों की तरह करते थे, लेकिन अब हम जब हमें इस चीज़ का ज्ञान हुआ है, तो कितना खुशी होती है देखो कि हमारी ही छोटी-छोटी बातों का कैसा यादगार है भक्ति में, दुनिया में। कितनी खुशी होती है ना? तो बाबा कह रहे ये आपका ही यादगार है। कि आपकी हमारी विशेषताओं का यादगार है ये देख कर के और सुन कर के हर्षित होते हो ना? आपने माया को जलाया और वो है होलिका बना के जला देते हैं, होलिका दहन जो होता है। इतनी रमणीक कहानियाँ बनाई हैं, जो सुन कर के आपको हँसी आएगी कि हमारी बात को कैसे बना दिया है। होली का उत्सव आपके भिन्न-भिन्न प्राप्ति के याद रूप में मनाते हैं। अभी आप सब सदा खुश रहते हो। खुशी की प्राप्ति का यादगार बहुत खुश होकर होली मनाते हैं। उस समय सब दुःख भूल जाते हैं और आप सदा के लिए दुःख भूल गए हो। वो लोग एक दिन के लिए दुःख भूलकर होली मनाते हैं और हम क्या हुए हैं? सदा के लिए दुःख भूल गए हैं। आपकी खुशी की प्राप्ति का यादगार मनाते हैं। फिर बाबा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको और भी क्या-क्या होता है होली में। तो बाबा कह रहे और बात मनाने के समय छोटे-बड़े बहुत ही हल्के रूप में मनाते हैं। भारीपन नहीं होता है। कोई सा भी हर एक का मूड कैसा होता है? खुशी का होता है। तो बाबा कह रहे उस दिन के लिए सभी का मूड भी हल्का होता है, रहता है। तो ये आपके डबल लाइट बनने का यादगार है। हम यहाँ आत्मा रूप से, शरीर रूप से अपने आप को फरिश्ता अनुभव करते, हल्के हो जाते हैं ना? तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने मूड को हल्का करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये आपके ही डबल लाइट बनने का यादगार है। जब प्रभु संग के रंग में रंग जाते हो तो डबल लाइट बन जाते हो। तो इस विशेषता का यादगार है। और बात इस दिन छोटे-बड़े किसी भी संबंध वाले समान स्वभाव में रहते हैं। चाहे छोटा-सा पौत्रा भी हो, वो भी दादा को रंग लगाएगा। सभी संबंध का, आयु का भान भूल जाते हैं, समान भाव में आ जाते हैं। यह भी आपके विशेष समान भाव अर्थात भाई-भाई की स्थिति और कोई भी देह के संबंध की दृष्टि नहीं। यह भाई-भाई की समान स्थिति का यादगार है। वहाँ पर सभी छोटा-बड़ा सब ये भूल जाते हैं और सब लगाते हैं रंग। ये कौन-सी स्थिति का यादगार है कि हम क्या करते हैं, हम भी देह को नहीं देखते।
हम सभी को भाई-भाई की दृष्टि से, ये मेरा आत्मिक भाई है, इस दृष्टि से जब हम देखते हैं, देह के संबंध से नहीं देखते, तो ये उसी स्थिति का यादगार है वहाँ। फिर बाबा आगे बता रहे हैं, और बात, इस दिन भिन्न-भिन्न रंगों से खूब पिचकारियाँ भरकर एक-दो को रंगते हैं। यह भी इस समय की आपकी सेवा का यादगार है। कोई भी आत्मा को आप दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनाने का रंग, आनंद स्वरूप बनाने का रंग, सुख का, शांति का, शक्तियों का कितने रंग लगाते हो। ऐसा रंग लगाते हो जो सदा लगा रहे। भिन्न भिन्न गुणों का हम रंग लगाते हैं जो सदा लगा रहे, मिटाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। वहां तो रंग लगता है जब होली में, तो उसके मिटाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। क्योंकि केमिकल वाले रंग होते हैं, फिर भी उनको दूसरे भी होंगे तो भी उनको मिटाने में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, कोई मेहनत नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे, और ही हर आत्मा यही चाहती है कि सदा इन रंगों में मैं रंगी रहूं, क्योंकि इतने सुख की अनुभूति होती है परमात्म गुणों में, रंग में। तो बाबा कह रहे, तो सभी के पास रूहानी रंगों की, रूहानी दृष्टि की पिचकारी है ना। एक संडे की मूल्य में भी बाबा ने कहा था कि हमारी क्या है, रूहानी दृष्टि की पिचकारी। तो बाबा कह रहे सभी के पास है ना, ये हम सब ब्राह्मण आत्माओं के पास, कि हम जिसको भी देखें उसको इन परमात्म रंग की होली का रंग लगा दें, गुणों का रंग। तो बाबा कह रहे होली खेलते हो ना, ये रूहानी होली आप सबके जीवन का यादगार है। ऐसा बाप दादा से मंगल मिलन मनाया है, जो मिलन बनाते बाप समान बन गए। ऐसा मंगल मिलन मनाया है जो कंबाइंड बन गए, कोई अलग नहीं कर सकता। और बात, फिर बाबा और बता रहे होली में क्या होता है। यह दिन सभी बीती हुई बातों को भुलाने का दिन है। 63 जन्म की बीती हुई बातों को भुला देते हो, बीती को बिंदी लगा देते हो। इसलिए होली को बीती सो बीती के अर्थ में भी कहते हैं। होली, जो बात हो गई अब, बाबा कह रहे होली को बीती सो बीती के अर्थ में भी कहते हैं। कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूल मिलन मनाने का दिन माना जाता है। आपने भी आत्मा के दुश्मन, हमने कौन से दुश्मन मिटाए, बाबा कह रहे आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव को भूल कर प्रभु मिलन मनाया ना। हम सब ने भी, हम आत्मा के जो दुश्मन है, आसुरी स्वभाव, आसुरी संस्कार, उनको भूल करके प्रभु मिलन मनाया। संकल्प मात्र भी पुराना संस्कार स्मृति में ना आए, यह भी आपके इस भूलने की विशेषता का यादगार बना रहे हैं। वहां पर भी कोई भी हो, वैर भाव है, कोई भी दुश्मनी हो, वो भी आपस में रंग लगाते हैं उस दिन होली में। बाबा कह रही है आपके ही इस भूलने की विशेषता का यादगार है। तो सुना आपकी विशेषताएं कितनी हैं, आपके हर गुण का, हर विशेषता का, कर्म का अलग अलग यादगार बना दिया है। तो आगे बाबा नशा चढ़ा रहे हैं हम सबको, कि जिसके हर कर्म का यादगार बन जाए, जो याद करके खुशी में आ जाए, वह स्वयं कितनी महान है। हम सभी अपने आप को इतनी महान समझते हैं कि हमारे हर कर्म का यादगार है, जिसको वो सिर्फ याद कर रहे हैं और एक दिन के लिए कितनी खुशी में आ रहे हैं। तो हम कितने महान हैं। समझा अपने आप को कि आप कौन हो। होली तो हो, लेकिन कितने विशेष हो। अब बाबा आगे डबल विदेशियों से बात के बारे में बता रहे हैं कि डबल विदेशी भल ही अपनी श्रेष्ठता का यादगार ना भी मनाते हो, लेकिन आपके याद का महत्व दुनिया वाले याद करके यादगार बना रहे हैं। समझा होली क्या होती है।
आप सब तो रंग में रंगे हुए हो, ऐसे प्रेम के रंग में रंगे हो जो सिवाय बाप के और कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्नेह में ही खाते पीते चलते नाचते रहते हो। पक्का रंग लग गया है ना कि कच्चा है? हम सभी बाबा के रंग में पक्के हैं, हर समय उस रंग में रंगे हुए हैं, कभी वो रंग उतर जाता है। बाबा पूछ रहे हैं पक्का लगा है कि कच्चा है? कौन सा रंग लगा है, कच्चा व पक्का? बीती सो बीती कर ली, गलती से भी पुरानी बात याद ना आवे। कहते हो ना, क्या करें आ गई, यह गलती से आ जाती है। हम्म, नया जन्म, नई बातें, नए संस्कार, नई दुनिया। यह ब्राह्मणों का संसार भी नया संसार है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। हम सब जब इस ब्राह्मण परिवार के बन जाते हैं तो ये सब चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, नई हो जाती है ना, बाहर से तो बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा संसार ब्राह्मणों का नया संसार है। ब्राह्मणों की भाषा भी नई है, आत्मा की भाषा नई है ना। वो क्या कहते और आप क्या कहते, परमात्मा के प्रति भी नई बातें हैं। वो लोग कैसे भक्ति कर रहे हैं, सर्वव्यापी बोल रहे हैं, और हमने क्या किया, परमात्मा को पहचाना, सत्य स्वरूप को जाना। अपने स्वरूप को जानकर हम परमात्मा को याद करते हैं, बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा के प्रति भी हमारी नई बातें हैं। तो भाषा भी नई, रीति रस्म भी नहीं नई, संबंध संपर्क भी नया, सब नया हो गया। हमारा संबंध संपर्क किससे है, ब्राह्मणों से है। हम्म, ब्राह्मण परिवार के हैं, ब्राह्मणों की भाषा कैसी रॉयल भाषा है। दृष्टि हमारी सबके प्रति अलग है। संबंध कैसे हैं, हमारे सारे संबंध बाबा से हो जाते हैं। तो सब कुछ हमारे लिए नया है। बाबा कह रहे पुराना समाप्त हुआ, नया शुरू हुआ। नए गीत गाते हो, पुराने नहीं। क्या क्यों कि हैं पुराने गीत? कौन से गीत हैं पुराने? क्या हर चीज में क्वेश्चन लगाना, वो क्या है, पुराने गीत। अब बाबा कह रहे हैं हम कौन से गीत गाते, आहा, वाह, ओहो, ये है नए गीत। वाह बाबा वाह। तो बाबा कह रहे हैं तो कौन से गीत गाते हो, हाय हाय के गीत तो नहीं गाते हो ना। हाय हाय करने वाले दुनिया में बहुत हैं, आप नहीं हो। तो अविनाशी होली मना ली, अर्थात बीती सो बीती कर संपूर्ण पवित्र बन गए, बाप के संग के रंग में रंग गए। तो होली मना ली ना। सदा बाप और मैं साथ साथ हैं, और संगम युग सदा साथ रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसा उमंग उत्साह दिल में है ना कि मैं और मेरा बाबा, कि पर्दे के पीछे तीसरा भी कोई है। बाबा पूछ रहे हैं आपके दिल में कोई और तो नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। कभी चूहा, कभी बिल्ली निकल आती, ऐसे तो नहीं। माया भिन्न भिन्न रूपों में आपको हमें परेशान तो नहीं कर रही है। बाबा कह रहे हैं सब समाप्त हो गए ना। जब बाप मिला तो सब कुछ मिला, और कुछ रहता नहीं। ना संबंधी रह जाता, ना खजाना रह जाता, ना शक्ति ना गुण रह जाता, ना ज्ञान रह जाता, और ना ही कोई प्राप्ति रह जाती। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा सर्व संबंधों से हमें हमारा साथ निभाते हैं। तो हमारे लिए कोई संबंध रह ही नहीं जाता जो बाबा से ना हो। हर संबंध हम बाबा से जोड़कर उसका सुख लेते हैं। हर खजाना बाबा से हमें मिल जाता है, हर शक्ति, हर गुण और ज्ञान तो बाबा हमें सागर कैसे भर देते हैं, ज्ञान सागर। अपने समान मास्टर ज्ञान सागर, तीनों लोकों का ज्ञान, आत्मा परमात्मा सृष्टि का ज्ञान। ऐसी कोई प्राप्ति नहीं रह जाती जो हमें चाहिए बाबा से पाने के बाद, सब कुछ हमें मिल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तो बाकी और क्या चाहिए। इसलिए कहा जाता है होली मनाना, समझा?
बाबा का याद प्यार भी ले लेते हैं। ऐसे सदा संग के रंग में रंगे हुए, सदा बीती सो बीती कर वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ मनाने वाले, सदा परमात्म मिलन मनाने वाले, सदा हर कर्म याद में रहकर करने वाले, अर्थात हर कर्म यादगार बनाने वाले, सदा खुशी में नाचते गाते संगम युग की मौज मनाने वाले, ऐसे बाप समान, बाप के हर संकल्प को कैच करने वाले, सदा बुद्धि श्रेष्ठ और स्पष्ट रखने वाले, ऐसे होली हैप्पी हंसों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसा होली बनाने वाले होलीएस्ट हाईएस्ट बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। बोलिए उर्मिला बहन जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। प्यारे बाबा मुरली में होली शब्द के 3 अर्थ बताते हैं। होली यानी हम बाबा के बने, दूसरा हम पवित्र बने और औरों को ही बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं होली यानी बीती को बिंदी लगाना। आज बाबा दुनिया कैसी होली मनाती है? स्थूल रूप में जलाते हैं, होली जलाते हैं, फिर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, फिर मिलन मनाते हैं मिठाई से। फिर बाबा ने कहा आप महान ब्राह्मण आत्माओं की रूहानी होली है, हमारी रूहानी होली है, वो भी सिर्फ संगम युग में। फिर बाबा बोले होली यानी आप बाबा के बने, पवित्र बने और पुराने स्वभाव संस्कार योग अग्नि से भस्म करते हैं, यानी जलाते हैं, उसे वापस नहीं लेना। हम बाबा के संग में रंग जाते हैं, हम बाबा के संग में रंग जाते हैं सदा। फिर हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये है हमारी रूहानी होली। ओम शांति। आशा देवी सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई। आज बाबा ने कहा कि बीती को बीती करना है या बिंदी लगाना है, तो होली की ही बात में कहा कि जो होली में बाबा ने हमें क्या बताया है कि बीती को भुलाने का दिन है,
63 जन्म की बीती बातों को हम भुला देते हैं, तो बीती को बिंदी लगा देते हैं। इसके अर्थ में कहें कि बीती के अर्थ में कहते हैं भी है कि बीती सो बीती, बीत गई जो बीत गई। अर्थात इसके रूप में लौकिक में क्या करते हैं लोग, कैसी भी कड़ी दुश्मनी को भूलकर होली के दिन में क्या करते हैं, अपने आत्मा के दुश्मनी आसुरी संस्कार को भूलकर भी लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और कहते हैं ना कि बुरा न मानो होली है। तो इस तरह से लौकिक में लोग होली मनाते हैं, जो हमने अपने 63 जन्मों के संस्कारों को भूलकर बाबा के श्रीमत के अनुसार नए संस्कार धारण किए और बीती पुराने संस्कारों को छोड़कर बाबा के नए संस्कार धारण किए, उसके उसके लिए लोग इस तरह से मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे कि ये बीती सो बीती कर ली, तो अब इसके बाद में जब ये नई भाषा आत्मा की नई भाषा और परमात्मा के प्रति भी नई भाषा में क्या कहते हैं कि आहा, वाह, ओहो। लेकिन लौकिक में लोग क्या कहते हैं, हाय हाय के गीत गाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बीती सो बीती कर संपूर्ण बन गए, तो बाप के संग के रंग में रंग गए हो और होली मना ली। ओम शांति। जी, नमिता सिस्टर आपकी शेयर। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोले हम ब्राह्मण रूहानी होली मनाते हैं। माना हमारा जीवन होली जीवन है। दुनिया वाले तो एक दिन के लिए होली मनाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण का जीवन ही होली है, जिसका यादगार दुनिया वाले होली उत्सव मनाते हैं। हम खुद होली बन जाते हैं और दूसरों को भी होली बनाते हैं। यह संगम युग है, होली युग। इस युग में जब हम बाबा के बन जाते तो पुराना आसुरी संस्कार स्वभाव को भूल जाते, खाना जला देते और आत्मा पवित्र बन जाता है। तो दुनिया वाले हमारा यादगार रूप में अपनी एक दूसरे के साथ जो दुश्मनी रहता है, तो उसको भूल कर भी होली मनाते हैं। और छोटा बड़ा कोई कोई भी हो तो रंग लगाते हैं, होली मनाते हैं। तो हम भी बाबा के साथ जो मंगल मिलन मनाते हैं, यह सदा के लिए मनाते हैं, क्योंकि यह रूहानी होली हम बाबा के संग का रंग लग जाता है। हमारा दृष्टि की पिचकारी द्वारा प्रेम स्वरूप बनने का आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप और शक्तियों का हम रंग लगाते हैं। हम खुद पवित्र बन जाते हैं और दूसरों को बनाते भी हैं। बाबा का संग का रंग अविनाशी रंग है, जिसको मिटाना चाहे भी मिट नहीं सकता है। हम चाहते ही बाबा से अलग हो नहीं सकते। सदा बाबा और मैं साथ साथ है, तो कॉम्बाइंड हो गई, तो डबल लाइट भी अनुभव करते हैं। हम भाई भाई के दृष्टि में सबको देखते हैं, आत्मिक दृष्टि में देखते हैं। दुनिया वाले भी छोटा बड़ा भूल कर भी खुशी मनाते हैं। ये हमारा ब्राह्मण जीवन का यादगार है। हमारा ब्राह्मण जीवन का यादगार को होली रूप में मनाते हैं। यह ब्राह्मण जीवन जब हम बाबा के बन गए, ये ब्राह्मण जीवन नया है, भाषा नया है। माना हमारा भाषा रॉयल हो गया, संसार नया है, हमारा ब्राह्मण संसार है, हमारा रीति रस्म भी नया हो गया। तो हमारा दिल का सदा हमारा दिल गीत गाता है कि अहा ओहा और ओहो। ये हमारा ब्राह्मण जीवन का नया गीत है। तो हमारा जीवन ही होली है, खुशी है। तो बाबा के साथ हम संपूर्ण पवित्र बन गए सदा के। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने बताया ना, कितनी रमणीक कहानियां बनाई हैं। बाबा ने बोला कि अगर आप सुनकर के आपको हंसी आएगी कि हमारी बात को कैसे बना दिया है। तो पहले तो हम भी ऐसे ही होली मनाते थे, पर अब बाबा ने जब इसको बहुत गहराई से समझाया है एक एक चीज को, जैसे पिचकारी के लिए भी बाबा ने बोला कि इस तरह की सुख शांति की
किरणें सबको आनंद की, प्रेम की किरणें दो सबको। हाँ, ऐसा ऐसा रंग लगाते हो जो सदा लगता रहता है, मिटाना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी। तो रूहानी दृष्टि की पिचकारी से बाबा ने उसे कंपैरिजन करा। तो जी, और भी शेयर कीजिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। आज बाप दादा कहते होली का रूहानी रस। बाबा से मिलन मनाकर विकारों की होली होती है। फिर बाबा के संकारंग संगम पर पूरा समय होली मनाते हैं। फिर देह भान नहीं रहता है। देही अभिमानी स्थिति में रहकर आत्मा आत्मा भाई भाई रहते हैं। बीती हुई बातों को भूल जाते हैं। ज्ञान का शक्तिशाली अमृत पीते हैं। अमृत वेले से रात तक रूहानियत खुशी में रहते हैं। यह रंग अविनाशी रंग है। डबल लाइट बन जाते हो और सर्व गुणों को शक्तियों को पिचकारी से रंग लगता है, यानी दृष्टि में शक्तिशाली और पवित्रता आती है। तो चेक करो, बाबा कहते हैं आज अपने दिल में और कोई रहते हैं एक बाप का सिवाय। और मैं आत्मा का भी बीच बीच में मैं योग में अनुभव करती हूँ कि जैसे कि एक व्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा है कि योग में यह अनुभव करते हैं सूक्ष्म वतन में जाकर गुण रूपी रत्नों का चुरा कर अष्ट रत्नों के साथ होली मनाते हैं। ये बहुत अनुभव पक्का हो गया है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी बोलो। बाबा कह रहे संगम युग होली युग है। संगम युग में उत्सव का युग है और आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर दिन हर समय उत्साह भरा उत्सव है। अन्य आत्माएं स्वयं को उत्सव में लाने के लिए उत्सव मनाते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए यह ब्राह्मण जीवन उत्साह की जीवन है, उमंग खुशी से भरी हुई जीवन है। इसलिए संगम युग ही उत्सव का युग है। ईश्वरीय जीवन है, सदा उमंग उत्साह वाली जीवन है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा चिंतन चला आज मुरली पे, जो अमृत वेला भी मुझे आत्मा का चिंतन चला था कि ऐसा कि जब जॉब पर होते हैं तब वो जो बाबा बातें कहते हैं वो इतनी चिंतन में नहीं रहती, क्योंकि वहाँ ना उस समय मोबाइल है ना उस समय हमारे पास बुक है, तो सिर्फ काम ही है जो जॉब पे है। घर में रहते तो बुक भी है, हमारे पास मोबाइल भी है, मुरली भी सुन लेंगे, कोई और भी क्लास सुन लेंगे, लेकिन वहाँ नहीं है। तो मेरे आत्मा का चिंतन चला कि बाबा ने कहा है कि सदा होली रहते हैं, तो मैंने कहा बाबा नहीं, सदा नहीं रहते। कल भी राखी का त्योहार है पवित्रता पर, तो बाबा कितनी इम्पोर्टेंस दिलाते हैं। मैं चिंतन कर रही थी, बाबा इतने मूल्य पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मूल्य की क्लास भी लगाते हैं, खुद भी चिंतन करते हैं, तो फिर भी वो क्यों मिस हो जाता है। जब हम जॉब में होते हैं, जा घर से बाहर होते हैं, क्योंकि वो नए नए व्यक्तियों से मिलना होता है, तो वहाँ देह भान में आ जाते हैं, स्टेटस आ जाता है, तो वहाँ कैसे उसको दूर किया जाए। तो मन में बहुत चिंतन चल रहा था क्या कहाँ पर कमी हो जाती है। तो कल तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं देह भान में आ गई, लेकिन अमृत वेला क्योंकि बाबा को लिखी लेटर, लेकिन उसमें मैंने नहीं लिखा। लेकिन आज सुबह रियलाइज हुआ बाबा ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आप कहते हो मुझे याद करो, याद करें। मैं कहती हूँ बाबा जॉब पे होते नहीं याद रहता, बाबा कहते बच्चे क्यों नहीं याद रहता। आपने बात कह दी, किसी से बात खत्म होगी, फिर संकल्प क्यों चलते हैं, कि बिकॉज एक ही कारण है। बाबा ने कहा है कि तुम, कल कहा बाबा ने कि तुम जो देह भान में आए वो 84 जन्म लेते आए हो, पक्का शरीर का अभ्यास हो गया। अब बाबा कहते बीती सो बीती, बीती सो बीती ही नहीं और की। कोई भी भेद संबंध की दृष्टि है, भाई भाई की तो ये मेरा चिंतन चल रहा था। बाबा ने कहा बीती सो बीती, बीती सो बीती करनी बहुत आवश्यक है, कि मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति। तो दिन भर हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, और एक प्रयोग भी कर सकते हैं हम कि जब भी किसी से कोई बात समाप्त हो, हम 1 सेकंड में, बाबा ने बोला ना 5 सेकंड में आप, या 1 सेकंड में 500 रूपों का अभ्यास कर लो।
तो जैसे ही हम अपनी स्मृति स्वरूप में आ जाएंगे, तो हम वो चक्र बात का खत्म हुआ, नया हमने सुदर्शन चक्र याद कर लिया, तो अपनी स्मृति रह गई। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है ऑफिस में, कार्य व्यवहार में। तो जस्ट शेयर करना, तो रिफ्रेश हो जाती है हमारी स्मृति। तो समय हो गया, सावित्री सिस्टर आप क्विकली शेयर कीजिए फिर। हाँ, बस यही शेयर जी करना है कि सभी बता दिया, क्योंकि यादगार हमें बनानी है। तो इस दिन छोटे बड़े जो किसी भी संबंध में हम समान स्वभाव में रहें। और विशेष बाबा ने जो भाई अर्थात मतलब भाई भाई की स्थिति, तो यहाँ पर जो होलीएस्ट और हाईएस्ट बनकर रहना है। तो बाबा ने जो मुरली में कई बातें से गुह्य रस से जो बताया, मुख्य बात है होली का अर्थ मतलब स्वरूप में स्थित होना और बाप समान बनना। होली का त्योहार हमारे बुराई और अच्छाई का प्रतीक है। तो यहाँ पर हमें अहंकार और देह अभिमान की होली जलानी है। और बाबा का सही अर्थ यही है कि मैं 2-3 पॉइंट ऐसे बताती हूँ, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत है, या पूर्वज की स्मृति में रहना, रंगों का त्योहार में हमें क्या क्या करना है, और परमात्मा से मिलन हमें कैसे मनाना। मतलब सम्मान में जैसे स्वयं भी प्राप्ति संपन्न और सर्वश्रेष्ठ भाग्य मनात्मा समझ कर चलना है। तो हमने पुराने संस्कारों की और माया को जलाना है, और होलिका बना के इस यादगार को याद रखना है स्मृति में। जी, पोल भी लॉन्च हुआ है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। फिर कल्पना सिस्टर आप हमें होमवर्क भी दें, योग भी कराइए। ओम शांति। तो आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि ये जो होली का उत्सव है, इसमें हमारा क्या हो, कोई भी हमारा क्या है, सब कुछ नया है। भाषा नई, संस्कार, दुनिया, जन, संबंध, संपर्क सब हमारे लिए नया हो गया है। और कोई भी पुराना संस्कार संकल्प में भी स्मृति में ना आए। तो हम सभी नोट करेंगे, थोड़ी देर के लिए एकांत में रहकर चिंतन करें, ऐसा कौन सा भी पुराना स्वभाव संस्कार मुझ आत्मा में रह गया है। क्योंकि हर एक को अपना खुद पता होता है कि कौन सा ऐसा स्वभाव संस्कार रह गया है जो अभी भी इमर्ज होता रहता है। कितना हम कोशिश करें नहीं जा रहा है, कौन सी पुरानी बातें हैं अभी भी हमारे अंदर। तो उसको नोट करेंगे और वो बाबा को दे देंगे, बाबा के सम्मुख रखेंगे। बाबा आज मैं इसकी होली जलानी है। और फिर पूरा दिन भर, जैसे बाबा ने कहा, बाबा के साथ कंबाइंड रहकर अपने नैनो रूपी पिचकारी से, दृष्टि की पिचकारी से चारों तरफ सुख, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का रंग चारों तरफ बिखेरेंगे। कोई भी हमें मिले शांति का रंग, कोई भी हमें मिले प्रेम का रंग, सुख का रंग, चारों तरफ हम रूहानी पिचकारी से आज पूरा दिन भर होली मनाएंगे। ठीक है, ये आज हम करेंगे बाबा के साथ कंबाइंड रहकर। और अभी हम योग में भी यही करेंगे। मैं आत्मा त्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होकर स्वयं को देख रही हूँ। इस देह से उपराम होकर मैं आत्मा उठ चली हूँ। लाइट का आकारी रूप धारण कर सफेद प्रकाश की दुनिया में सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए। मैं देख रही हूँ स्वयं को फरिश्तों के बादशाह अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। जो भी मुझ आत्मा के पुराने स्वभाव संस्कार, आसुरी स्वभाव, आसुरी संस्कार रूपी दुश्मन है,
वो सब नष्ट हो रही हैं। मुझ आत्मा की ओरिजिनल गुण विशेषताएं सब इमर्ज हो रही हैं। जो बाबा के गुण, वो मुझ आत्मा के गुण, जो बाबा की विशेषताएं, हर गुण हर शक्ति बाबा मुझ में भर कर अपने समान बना रहे हैं। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ स्वयं को बाबा के बिल्कुल समान कंबाइंड स्वरूप में। मेरे सम्मुख सृष्टि का गोला इमर्ज हुआ। सूक्ष्म वतन में देखें और बाबा के साथ कंबाइंड होकर मुझ आत्मा की दृष्टि रूपी पिचकारी से भिन्न भिन्न रंगों की रंग निकल रहे हैं। सुख का रंग, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद और शक्तियों के, और इन संसार की सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। ये सृष्टि का गोला परमात्मा रूहानी रंग में जैसे रंग गया है। हर आत्मा को सुख शांति की अनुभूति हो रही है। चारों तरफ बहुत सुंदर शांति का माहौल है। सभी आत्माओं को परमात्मा रूहानी रंग में रंगाकर मैं आत्मा बाबा को धन्यवाद करते हुए वापस अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। देख रही हूँ ये रूहानी रंग मुझ आत्मा से चारों तरफ फैलकर चारों ओर के वातावरण को बहुत हल्का सुख शांतिमय बना रही है। मैं आत्मा रूहानी रंग के घेरे के अंदर हूँ और जो भी आत्मा मुझ आत्मा की इस रूहानी रंग के घेरे में आ रही है, जिस पर मेरी दृष्टि पड़ रही है, वो सभी डबल लाइट बन रहे हैं। सुख शांति की अनुभूति कर रही है। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। शांति। गुड थैंक मॉर्निंग। यू बाबा। बाबा का शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शांति। गुड डे एवरीवन।